आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 26,501 पटना गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि बिहार के पटना को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 384 किलोमीटर कवर करती है 7 घंटे के समय में विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। और आज इस वंदे भारत एक्सप्रेस में हम लोग पटना के पाटलिपुत्र से गोरखपुर तक ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो ये देख लो, ये है अपना पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन, जो कि पटना सिटी में ही एक और रेलवे स्टेशन है। पटना में बहुत सारे स्टेशन मिलेंगे आपको, उनमें से ही एक ये है पाटलिपुत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन। चलो अभी यहाँ एंटर होती है, देखो आपको ये पूछताछ का काउंटर मिल जाएगा, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन मिल जाएगी, यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। सामने आपको बुकिंग काउंटर मिलेगा और सामने ये देख लो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस ऑलरेडी यहाँ पर लगी हुई है। ये वाइट कलर का रेक है। टाइम देखो, अभी तो हम काफ़ी लेट हो गए, मात्र 10 मिनट बचा यहाँ से निकलने के लिए। 3:20 हो रहा है और ट्रेन यहाँ पर अपनी लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पे। अपने एकदम निर्धारित समय दिन के 3:30 पे अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस निकल रही है पाटलिपुत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अभी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस निकल चुकी है पाटलिपुत्र जंक्शन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में 6 दिन ये ट्रेन चलती है एक्सेप्ट सैटरडे। दोपहर में 3:30 पे निकलती है पाटलिपुत्र जंक्शन से, जो कि पटना का ही एक रेलवे स्टेशन है, जैसे कि दानापुर और भी बहुत सारे स्टेशन है, वैसे ये भी एक स्टेशन है पटना में ही। और रात में लगभग 10:30 बजे पहुंचा देती है गोरखपुर जंक्शन। और आज का ये जो रूट होने वाला है ना, ये थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि अभी तक ये रूट हमने कवर नहीं किया है, तो अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं इस रूट को। अब देखो बस ट्रेन अभी जस्ट निकली है और स्पीड अप हो रही है। अभी ये देखो दीघा हॉल्ट रेलवे स्टेशन है, छोटा सा बना हुआ है। पाटलिपुत्र निकलने के बाद इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं यहाँ पर बढ़िया स्पीड में। देखो काफी हाइट पे बना हुआ है ये रेलवे स्टेशन। दीघा ब्रिज हॉल्ट रेलवे स्टेशन नाम है इसका। और ट्रैक भी काफी ज्यादा कर्व है यहाँ पर, देख लो पूरा ट्रैक घूम रहा है। पीछे वंदे भारत दिख रही है, ये सिर्फ 8 कोच की वंदे भारत है, नहीं तो और अच्छे से दिखती इस कर्व पे। और अभी पाटलिपुत्र निकलने के बाद अपनी ट्रेन क्रॉस करने वाली है गंगा रिवर, और गंगा रिवर के ऊपर बना हुआ है यहाँ पर एक रेल कम रोड ब्रिज, जिसको कहा जाता है JP सेतु, ठीक है ना। रेल कम रोड ब्रिज है जो कि लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा बनाया गया है। चलो अभी आपको दिखाते हैं, बस अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है। तो आगे देखो पूरा ट्रैक ऐसा घूमा हुआ है, ये रहा वो ब्रिज आगे से शुरू होने वाला है, और ऊपर ये रोड है। तो ये रोड आके ऊपर की साइड में चलती है और नीचे ट्रेन चलती है इस ब्रिज पे, इसलिए रेल कम रोड ब्रिज है यहाँ पर। ये लो ऊपर आ गई ना रोड यहाँ से, और ये एंटर कर गए अभी हम लोग JP सेतु पर। ये देखो यहाँ पर ये मरीन ड्राइव वाली रोड है पटना की। बहुत ही बढ़िया लगता है ये ब्रिज, जब भी ट्रेन इस ब्रिज से क्रॉस होती है। जय हो गंगा मैया की। काफी लंबा ये रेल कम रोड ब्रिज है, और उधर की साइड ये है पटना की मरीन ड्राइव। जो उधर आप थोड़ी सी रोड देख रहे हो ना, जो अभी नीचे से निकली थी ट्रैक के ब्रिज में एंटर होने से पहले। कोच के अंदर से देखो कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है इस वंदे भारत एक्सप्रेस में। JP सेतु जब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर, मस्त नज़ारा है। विस्टाडोम कोच में और तगड़ा देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी काफ़ी बड़ी बड़ी विंडोज़ होती है ना, इस वजह से।
तो प्रीमियम ट्रेन्स की परंपरा के हिसाब से ट्रेन के जस्ट डिपार्चर के बाद ही हम लोगों को सर्व कर दी गई है यहाँ पर 1 लीटर की वाटर बॉटल। काफ़ी कम स्पीड में ही ट्रेन यहाँ से निकलती है मोस्टली, और अभी अपनी वंदे भारत अराउंड 50 की स्पीड मेंटेन करके निकल रही है। ये देखो क्रॉस हो गया पूरा जेपी सेतु ब्रिज यहाँ पर, और ऊपर जो रोड थी ना वो अलग हो गई यहाँ से। ये देखो वो रोड जा रही है अलग, रोड वाला ब्रिज वो निकल गया अलग, और हम लोग अलग। यहाँ से स्पीड अप होगी गाड़ी। अब आप थोड़ा सा एक्सेलरेशन का मज़ा लो। ये देखो ब्रिज से बाहर आते ही एकदम बढ़िया स्पीड एक्सेलरेट कर रही है अपनी वंदे भारत। और अभी हम लोग ये स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं भरपुरा घाट जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये भी एक जंक्शन स्टेशन है। अभी यहाँ से हम आपको लाइंस दिखाते हैं। एक तो अपनी सीधी आ रही है पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से, और हम लोग बढ़ेंगे आगे यहाँ पर सोनपुर हाजीपुर वाली लाइन पर, और एक लाइन अलग जाएगी। अभी दिखाते हैं वो लाइन आपको अलग जाते हुए यहाँ से। तो ये जो बगल वाली आप लाइन देख रहे हो ना, ये चली जाती है यहाँ से सीधा छपरा के लिए। तो ये छपरा वाली लाइन एक भरपुरा जंक्शन से अलग हो जाती है, इसलिए जंक्शन स्टेशन है। इसको भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं स्किप करने के बाद। जो एक इंटरसिटी एक्सप्रेस चलती है ना यहाँ से पटना पाटलिपुत्र से गोरखपुर के लिए, वो इसी रूट से आगे बढ़ती है गोरखपुर के लिए, और हम लोगों का रूट एकदम अलग होने वाला है यहाँ से गोरखपुर के लिए। अभी अपनी ट्रेन पहुँच गई है यहाँ पर सोनपुर जंक्शन। यहाँ ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, तो सोनपुर स्किप करती है अपनी ये वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी स्लो डाउन हो गई है ट्रेन, होगी यहाँ पर लाइंस वगैरह थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती होंगी। सोनपुर से भी एक सीधी लाइन चली जाती है छपरा के लिए, और अपनी एक लाइन तो आ रही है पाटलिपुत्र से, और एक लाइन हाजीपुर के लिए जाती है। इसलिए ये भी एक जंक्शन स्टेशन है। यहाँ लाइंस काफ़ी चेंज होती हैं, इस वजह से स्लो डाउन होकर अपनी ट्रेन निकल रही है सोनपुर जंक्शन को स्किप करते हुए आगे। ये देखो ऑटोमोबाइल कैरियर खड़ा हुआ है यहाँ पर, NMG रेक खड़ा हुआ है। इसके अंदर कार वगैरह जो है ना वो सप्लाई किया जाता है इस गाड़ी में। और सामने ये आ रही है सुपौल दिल्ली स्पेशल ट्रेन। सुपौल से दिल्ली के लिए भी अभी एक स्पेशल गाड़ी चल रही है, समर स्पेशल ट्रेन ICF रेक के साथ। ये अभी जस्ट अराइव हो रही है, और हम लोग स्किप मार रहे हैं सोनपुर जंक्शन। अच्छा क्राउड है, मतलब स्पेशल गाड़ी है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली जा रही हो बहुत ज़्यादा। स्लीपर वगैरह तो फुल है, सीट टू सीट पैसेंजर दिख रहे हैं। नई दिल्ली जा रही है ये, सुपौल से नई दिल्ली कनेक्ट करती है ये गाड़ी। चलो स्लोली अभी अपनी ट्रेन ने स्किप कर दिया है सोनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। ऊपर निकलने के बाद हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर गंडक रिवर। इक्कीस किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 3 मिनट पहले पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पे हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे हाजीपुर की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन पे काफ़ी सारी लाइन्स आकर मिलती है। एक तो अपनी ये सोनपुर होते हुए पटना जाती है, जिससे भी हम लोग आ रहे हैं। एक लाइन यहाँ से चली जाती है सीधा मुजफ्फरपुर के लिए, इससे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है बरौनी जंक्शन के लिए, और एक नई लाइन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है सगौली के लिए हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बाकी इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर सोनपुर रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो शाम को 4:06 का अराइवल है और 4:08 का डिपार्चर, तो 2 मिनट का ही हॉल्ट है इधर पे। अगर आपको बोर्ड डीबोर्ड करना है तो ध्यान से कर लेना, क्योंकि पीछे देख लो ऑटोमेटिक डोर्स हैं, ये आपको बिल्कुल मौका नहीं देंगे। बाकी हाजीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आई है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। यहाँ पर आपको स्टॉल्स वगैरह तो मिल ही जाएंगे। साथ ही यहाँ का फेमस चीनी केला अगर आपको लेना है तो यहाँ से स्टेशन पे ये आपको हमेशा ऑल वेदर मिलेगा। और आगे की साइड देख रहे हैं, मतलब ट्रेन अपनी बिफोर आई हुई है, उसके बाद भी येलो सिग्नल पहले से दिया हुआ है गाड़ी को। ये वंदे भारत एक्सप्रेस की प्रायोरिटी आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाली है।
ट्रेन अपनी निकल रही है अभी हाजीपुर से और सामने देखो वाटर वेंडिंग मशीन यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर भी इंस्टॉल की गई है। वैसे हॉल्ट तो 2 मिनट का था, 3 मिनट बिफोर थी, लेकिन फिर भी 2 मिनट की देरी से अभी अपनी ट्रेन निकल रही है। यहाँ पर ये देखो अब 3 मिनट हो गए, लेकिन 2 मिनट की देरी से लगभग ट्रेन यहाँ से निकली है हाजीपुर जंक्शन से अपनी। और प्लेटफॉर्म पर ही देखो बढ़िया एक्सेलरेशन किया है गाड़ी ने। जो लाइन्स हम आपको बता रहे थे उनमें से एक ये देखो, ये बरौनी वाली लाइन जो है ना, ये यहाँ से अलग हो गई, ये सीधी उधर चली गई बरौनी के लिए, और हम लोग बढ़ रहे हैं मुजफ्फरपुर वाली लाइन पर। वैसे ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ना, जब इसको लॉन्च किया गया था तब काफ़ी डिबेट्स थे कि मतलब गाड़ी बिल्कुल खाली जा रही है, ऑक्यूपेंसी बिल्कुल नहीं है। अभी वैसे हमने भी इस ट्रेन में टिकट करंट में किया था, लगभग 150 सीटें खाली थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं हमारा कोच एकदम खाली दिखा रहा था ऑनलाइन। चार्ट वैकेंसी हमने चेक करी थी, बट अभी कोच ऑलमोस्ट फुल हो गया है। मुश्किल से 1-2 सीटें होंगी जो खाली होंगी, बाकी पूरा मतलब हम कह सकते हैं कि अभी यहाँ पर 85 to 90% ऑक्यूपेंसी के साथ ये वंदे भारत चल रही है फिलहाल। तो चलते ही क्या मस्त अभी स्पीड अप कर लिया। दिखाते हैं हम आपको अपना कोच दिखाते हैं। वैसे कोच तो दिखाया नहीं, विंडो साइड सीट मिली हुई है वैसे आज हमें। भाई ये यहाँ पर ऑटोमेटिक डोर्स तो आपको मिलेंगे ही, और ये देखो कोच अपना एकदम फुल है यहाँ पर। बाकी आज की हमारी सीट है 64 यहाँ पर विंडो साइड। वैसे इस वंदे भारत एक्सप्रेस की जो मैक्स स्पीड है ना, वो देख लो यहाँ पर 110 kmph ही है। 110 से ऊपर पूरे रूट में ये ट्रेन जाती ही नहीं है। अभी भी देखो लगातार 110 ही मेंटेन किए हुए हैं हाजीपुर निकलने के बाद, तो ये ट्रैक भी 110 ही सपोर्ट करता है। इस वजह से इस ट्रेन की एवरेज स्पीड भी काफ़ी कम निकल के आती है। अभी देखो शाम का हो रहा है 4:26। अपने इवनिंग स्नैक्स यहाँ पर आ गए हैं। इवनिंग स्नैक्स में आपको दिखाते हैं, तो ये कचौड़ी है इसके अंदर, चलो हल्की गर्म भी है, दिखाते हैं अभी। बाकी ये कि नमकीन का पैकेट आपको मिल जाएगा, साथ में कैरमल पॉपकॉर्न है, इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय मिल जाएगी, मसाला फ्लेवर दी हुई है, और साथ में बिस्किट भी दिया हुआ है। ये डाइजेस्टिव वाला बिस्किट है, साथ में एक रियल का मैंगो ड्रिंक, टोमेटो केचप। तो ये सारी चीज़ें आपको इवनिंग स्नैक्स में मिलने वाली है इस वंदे भारत एक्सप्रेस में। तो चलो भाई ये कचौड़ी टेस्ट करते हैं अभी। वैसे हल्की गर्म है, हॉट केस में गर्म करके उसके बाद सर्व की गई है। वैसे यहाँ तो जो भी चीज़ें सब पैक्ड आइटम है, चाय पियेंगे इसके बाद में इसका रिव्यू देते हैं। बढ़िया है, फ्रेश एकदम सर्व की गई हो। जैसे अपने यहाँ कचौड़ी होती है उसमें दाल वाली स्टफिंग होती है, बट अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं बिहार में, तो यहाँ पर ये लिट्टी जो होती है ना, लिट्टी जैसे उसमें अंदर सत्तू भरा रहता है, वो सर्व की गई है। स्टफिंग थोड़ी सी कम है इसमें, स्टफिंग और होती तो और बढ़िया लगती, बट बाकी सही है, फ्रेश है। अभी देखो तगड़ी हॉन्किंग के साथ हम लोग यहाँ पर ओवरटेक मारने जा रहे हैं आनंद विहार रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस। इस जर्नी का पहला ओवरटेक अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस करते हुए। अभी सद्भावना काफ़ी बिफोर भी चल रही थी, तो इसको यहाँ पर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है तुर्की नाम से, वहाँ पर रोका गया। हेलो भाई, वेब 7 के साथ खड़ी हुई थी सद्भावना एक्सप्रेस यहाँ पर। खैर इसमें सद्भावना में हमने ऑलरेडी जर्नी की हुई है, तो आप चैनल पे देख सकते हो। मस्त भाग रही है गाड़ी अभी। तो कचौड़ी का तो रिव्यू हमने आपको दे दिया। उसके बाद अभी देखो अपना प्रीमिक्स चाय हो गई है रेडी। यहाँ पर मसाला फ्लेवर चाय थी। और ये देखो बाहर का वेदर, आज तो एकदम क्लियर स्काई है, जबकि दिन में बारिश हुई थी यहाँ पटना में, और अभी एकदम क्लियर स्काई, और साथ में शाम की अपनी ये चाय चल रही है भारतीय रेलवे के साथ में। चौहत्तर किलोमीटर के सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 7 मिनट पहले पहुंच चुके हैं अभी हम लोग अपने इस जर्नी के सेकंड स्टॉप पे मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पर 3 लाइन सागर मिलती है। एक तो आती है समस्तीपुर से, एक लाइन चली जाती है सीधा हाजीपुर के लिए, इस पर अभी हम लोग आ रहे हैं, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है रक्सौल के लिए।
और टाइमिंग्स की बात करें अपनी ट्रेन का, अपनी इस वंदे भारत एक्सप्रेस का मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचने का, तो शाम को 5 बजे का अराइवल है और 5:05 का डिपार्चर, 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। लेकिन यहाँ अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का होगा रेक रिवर्सल। वैसे नॉर्मली कोई ट्रेन अगर इस रूट से आ रही है, जैसे सद्भावना है, उसको रक्सौल जाना है तो उसको यहाँ पर लोको रिवर्सल लेना पड़ता है। उसमें हमने ट्रैवल भी किया हुआ है, लोको रिवर्सल दिखाया हुआ है। और अपनी ट्रेन में तो लोको है ही नहीं है, आपको पता है एक ट्रेन सेट वाला ये ट्रेन होती है वंदे भारत, तो यहाँ पर रेक रिवर्सल होगा। अभी हम लोग इस डायरेक्शन से आए हैं, इस डायरेक्शन में वापस आगे को बढ़ेंगे। लाइन से हम आपको आगे दिखाएंगे और इस पर अपनी ट्रेन आगे बढ़ेगी इस सफ़र में। बाकी अपनी ट्रेन का 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है, 5 बजे का अराइवल है और 5:05 का डिपार्चर। ये देखो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर अभी अपनी ट्रेन पहुंची है मुजफ्फरपुर जंक्शन के। और अभी जो यहाँ पर लोको पायलट है ना, तो यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से जाएंगे आगे, तो लोको पायलट इधर जाएंगे, ट्रेन मैनेजर वापस पीछे आएंगे। तो ये हिसाब किताब रहता है इस वंदे भारत एक्सप्रेस का मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। बाकी अभी यहाँ पर ये देख लो, मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे भी रीडेवलपमेंट का यहाँ काम चल रहा है। ये नई रेलवे स्टेशन की देखो बिल्डिंग यहाँ पर तैयार की गई है। ऊपर ये पूरा फुट ओवर ब्रिज भी नया तैयार किया जा रहा है। एक इधर पे ये कॉन्कोर्स और फुट ओवर ब्रिज रेडी हो रहा है। तो आने वाले समय में भी आपको मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ देखने को मिलने वाली हैं। और जिन ट्रेन्स की लेंथ कम होती है, जैसे कि अपनी ये 8 कोच वाली वंदे भारत हो गई, और जो एमयू लोकल ईएमयू ट्रेन्स होती हैं ना, वो इसी रेलवे स्टेशन के ये प्लेटफॉर्म नंबर 7-8 पर लगती हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ से शुरू हुआ, समझ लो अपनी 8 कोच की वंदे भारत है और आगे जाकर एंड हो जाता है। ये देखो एकदम एंड हो जाता है ये वाला प्लेटफॉर्म 7 नंबर। तो जितनी भी लोकल ट्रेन्स वगैरह हैं, छोटी वंदे भारत है, इसी प्लेटफॉर्म पर लगाई जाती हैं। चलो भाई साहब एकदम ऑन टाइम यहाँ पर देखो 5:05 हो रहा है। ऑटोमेटिक डोर्स क्लोज हो गए हैं, हॉन्किंग हो गई है और ये लो ट्रेन अपनी चल भी दी है एकदम ऑन टाइम। मुजफ्फरपुर जंक्शन से अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस डिपार्चर ले रही है। बाकी सामने देख लो कुछ फ्रूट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, ऐसे वेंडर्स यहाँ मिल जाएंगे प्लेटफॉर्म पर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के। सामने वो लाइन देख लो, वो जो लाइन है ना, अभी हम लोग उसी से आए थे हाजीपुर से होते हुए, और अब हम लोग ये मोतिहारी वाली लाइन पर, मोतिहारी से अपना जो रक्सौल की तरफ जाती है ना, उस लाइन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं रिवर्सल के बाद। वो देखो पूरा सेक्शन वो अलग चला गया वहाँ पर जिससे अभी हम लोग आए थे। अभी देखो बस कुछ ही देर में होने वाला है सनसेट। बढ़िया स्पीड मेंटेन कर ली है ट्रेन ने अपनी। मुजफ्फरपुर निकलने के बाद कोई छोटा सा स्टेशन स्किप भी कर रही है गाड़ी। अभी देखो बगल से ये क्रॉस हो रही है बाबू धाम एक्सप्रेस, जो कि प्रयागराज से मुजफ्फरपुर के बीच में चलती है। एक 154 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 6 मिनट पहले अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बाबूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये जो जगह है ना मोतिहारी, ये वही जगह है जहां पर महात्मा गांधी जी ने अपनी सत्याग्रह मूवमेंट का मतलब शुरुआत की थी, इसी पॉइंट से, इसी जगह से। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। शाम को 6:13 का अराइवल और 6:15 का डिपार्चर टाइम। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर समस्तीपुर रेलवे डिवीजन। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे 2 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। लगभग 50 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। लगभग 3 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। और अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस देख लो अभी मोतिहारी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची है और काफी बिफोर पहुंच गई ट्रेन अपनी, तो यहाँ पर अभी रुकी है थोड़ा सा। चलो भाई साहब एकदम ऑन टाइम अपनी ट्रेन निकल रही है अभी बाबूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन से। और वेदर यहाँ पर कुछ अलग ही हो गया है अभी, मतलब सनसेट हो रहा था, हमने आपको दिखाया था, और उसके बाद सीधा ऐसा क्लाउडी वेदर हो गया है। अभी बारिश होने के भी चांस है इधर पे।
अभी देखो एक छोटा सा रेलवे स्टेशन सेमरा हम लोग स्किप कर रहे हैं और बाहर का वेदर देखो, अभी से ऐसा बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है क्योंकि बारिश का यहाँ पर जो है ना पूरा अंदेशा है। बारिश कभी भी हो सकती है, तूफ़ान बारिश का ऐसा अलर्ट भी आया हुआ है इस एरिया में। इस वजह से मौसम एकदम बदला है, मतलब दिन में ऐसी धूप हो रही थी, गर्मी हो रही थी और अभी एकदम ऐसा क्लाउडी सा वेदर हो गया है, अंधेरा सा छा गया है बाहर की साइड में। खैर इस रूट में अभी हम देख रहे हैं, देखो ग्रीनरी काफ़ी देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एकदम मानसून यहाँ पर बहुत पहले आ गया है, क्योंकि और रूट्स आप देख रहे होगे अभी आजकल एकदम सूखे चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बारिश अभी शुरू हो रही है तो हरियाली थोड़ी बहुत तो देखने को मिल रही है। लेकिन इस रूट में तो एकदम ज़बरदस्त हरियाली देखने को मिल रही है। देखो अब दूर दूर तक सिर्फ हरियाली, ऐसा ज़्यादा सूखा देखने को नहीं मिल रहा है इधर। एक 175 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने एकदम निर्धारित समय से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सगौली जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये बिहार के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और जो सत्याग्रह मूवमेंट है ना, उसमें भी इस जगह का काफ़ी महत्व रहा है। बाकी ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है तो यहाँ पर काफ़ी सारी लाइन्स आकर मिलती है। एक तो अपनी आ रही है सीधी मोतीहारी से, जिससे अभी हम लोग आ रहे हैं। एक लाइन यहाँ से चली जाती है रक्सौल के लिए और एक गोरखपुर के लिए। इस पर भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और जिस सद्भावना एक्सप्रेस को हम लोगों ने ओवरटेक किया था ना, वो भी इसी रूट पर आती है और यहाँ पर रिवर्सल लेना पड़ता है उन ट्रेन को जो मुजफ्फरपुर से आती हैं और रक्सौल के लिए जाती हैं। जैसे कि मिथिला एक्सप्रेस भी हुई और अपनी सद्भावना हुई, तो ये ट्रेन आती हैं और यहाँ भी इनको रिवर्सल लेना पड़ता है मुजफ्फरपुर के बाद। तो 2 रिवर्सल होते हैं जिन ट्रेन को रक्सौल जाना होता है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें, शाम को 6:33 का अराइवल है और 6:35 का डिपार्चर। बाकी वेदर भाई साहब काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है अभी इस रूट में। एकदम ठंडक हो गई है। आप ऊपर की साइड देखो, मॉनसून वाला फील आ रहा है भाई साहब कि इतनी जल्दी इस बार मॉनसून आ गया। और तो सामने देखो ये कोई पावर प्लांट लग रहा है हमको। जो भी लोग यहाँ के हैं ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन सा पावर प्लांट है। ये पावर प्लांट ही लग रहा है, बट अभी तो बंद है शायद, पता नहीं वर्किंग है कि नहीं है, इस चीज़ की नॉलेज नहीं है हमको। लेकिन जो भी लोग यहाँ से देख रहे हो रिप्लाई ज़रूर करना है इस चीज़ का। बाकी ये अभी सगौली जंक्शन रेलवे स्टेशन एक जंक्शन तो है ही, साथ ही यहाँ पर रीडेवलपमेंट का भी कुछ काम चल रहा है। ये देखो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस रेलवे स्टेशन पे। अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस की लेंथ भी काफ़ी कम है, तो यहाँ पर अपनी वंदे भारत लगी हुई है और पीछे प्लेटफॉर्म काफ़ी खाली है। सद्भावना एक्सप्रेस जिसको हम लोग ओवरटेक करके आए थे, वो भी बस अभी कुछ ही देर में आएगी और यहाँ से रिवर्सल लेके वापस बढ़ेगी रक्सौल की तरफ। रक्सौल जो कि एकदम आपको पता ही है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर है। चलो येलो सिग्नल हो गया है, वहाँ पर अपनी ट्रेन को दे दिया गया यहाँ से निकलने के लिए। टाइम देखो एकदम परफेक्ट टाइम के साथ सिग्नल मिला है। परफेक्ट टाइमिंग पे ट्रेन आई और 1 मिनट की देरी से अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बाकी एक लाइन हमने जो आपको हाजीपुर पे बताई थी ना, सगौली के लिए अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो लाइन भी आकर मिलने वाली है। जैसे ही ये लाइन का काम पूरा हो जाएगा तो सगौली से आपको हाजीपुर डायरेक्ट एक लाइन देखने को मिलने वाली है। तो एक लाइन और बढ़ जाएगी इस जंक्शन स्टेशन पे। अभी देखो अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है बेतिया रेलवे स्टेशन और बेतिया आते आते देखो ट्रेन अपनी काफ़ी ज़्यादा जो है खाली हो जाती है। तो ये है भाई बेतिया रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है अपनी ट्रेन और सिग्नल भी हो गया है। 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है सिर्फ यहाँ पर। वैसे एक बार पहले जब सद्भावना एक्सप्रेस से हम यहाँ से आए थे, निकले थे, तो अपना सगौली जंक्शन तक तो रूट पूरा कवर किया हुआ था। बट ये जो अभी रूट चल रहा है ना, यहाँ से ये बेतिया आया है और आगे जो भी स्टॉप्स वगैरह आने वाले हैं इस वंदे भारत एक्सप्रेस के, ये एकदम नया होने वाला है। इस पर अभी तक ट्रैवल ही नहीं किया क्योंकि इस रूट से होके जाती है अपनी मुजफ्फरपुर वाली जो आनंद विहार जाती है ना, ये सप्त क्रांति एक्सप्रेस, तो उसका ही ये रूट है। अभी तक वो ट्रेन हमने कवर नहीं करी, तो इस रूट में कभी आना हुआ ही नहीं। और आज पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस से ये रूट कवर कर रहे हैं। लेकिन अब क्या करें, अंधेरा हो ही चुका है बाहर। जितना होगा पॉसिबल आपको दिखाया जाएगा। बाकी डिनर वगैरह की भी सर्विस रहती है इस वंदे भारत में। शाम के टाइम जो ट्रेन जाती है ना पूरा अपना ये गोरखपुर तक, अगर आप ट्रैवल करोगे पटना से तो डिनर मिलेगा। और डिनर जो है ना इस ट्रेन का, वो मुजफ्फरपुर से ही बोर्ड हो जाता है। आगे रिव्यू करेंगे कैसा खाना पीना मिलने वाला है। अभी फिलहाल बेतिया रेलवे स्टेशन से ट्रेन अपनी निकल गई है 2 मिनट के स्टॉप के बाद।
अभी तक स्टॉप्स तो हमने आपको दिखा दिए इस वंदे भारत एक्सप्रेस के। बाकी ये देखो रूट आप देखो थोड़ा सा। अभी बेतिया हम लोग निकले हैं, उसके बाद नरकटियागंज अपनी ट्रेन पहुंचेगी। और ये जो रूट है ना एकदम नेपाल बॉर्डर के बगल से होता है। मुजफ्फरपुर निकलने के बाद बाबूधाम मोतिहारी से जो स्टेशंस पड़ते हैं ना, ये देखो यहाँ तक, ये करीब 4-5 स्टेशन जो हैं इस वंदे भारत के जो हॉल्ट हैं। एकदम ये ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, ये है नेपाल बॉर्डर। ये देखो नेपाल भी लिखा हुआ है ना, एकदम बॉर्डर से होते हुए ये जर्नी होती है इस वंदे भारत एक्सप्रेस की। 233 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच चुके हैं अभी हम लोग नरकटियागंज जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे नरकटियागंज की बात करें ना तो ये अपनी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है, जो कि बिहार स्टेट का एकमात्र नेशनल पार्क है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे कई सारी लाइन्स आकर मिलती है। एक तो दरभंगा के लिए अलग हो जाती है, एक लाइन आती है अपनी मोतिहारी से हम लोग आ रहे हैं, और एक लाइन चली आएगी यहाँ से गोरखपुर के लिए। इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है, ऑपरेट इसको भी करता है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे आता है अंडर समस्तीपुर रेलवे डिवीजन, और अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। शाम को 7:33 का अराइवल है, 7:35 का डिपार्चर टाइम है। 10 मिनट अभी बिफोर है, तो 12 मिनट अपनी ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। बाकी नरकटियागंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। यहाँ पर आपको खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। देखो अंडा चावल, और ये क्या चिकन है क्या, तो चिकन चावल वगैरह ये सारी चीज़ें आपको खाने पीने को यहाँ मिल जाएगी। भैया मिलेंगे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। बाकी पकौड़े, समोसे, लिट्टी, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल है, चने वगैरह, ये आपको खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पे। इनकेस आप दूसरी किसी ट्रेन से आ रहे हो, इसमें तो खैर आपको खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी गाड़ी में, लेकिन यहाँ पर आपको ये अलग से चीज़ें मिल जाएंगी खाने के लिए। चलो भाई साहब, एकदम ऑन टाइम ट्रेन अपनी निकल रही है अपनी नरकटियागंज जंक्शन से। सामने लगी हुई है देखो कोई पैसेंजर ट्रेन, ICF पैसेंजर ट्रेन और लोकल MEMU ट्रेन। अभी देखो नरकटियागंज निकलने के बाद अपनी जो ट्रेन है ये ऑलमोस्ट यहाँ पर खाली हो गई है। काफ़ी सारी सीट्स अभी खाली पड़ी हुई हैं। नरकटियागंज निकलते निकलते काफ़ी पैसेंजर उतर जाते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस से। देखो ऊपर लगेज वगैरह भी नहीं है कुछ भी। और हमारे बगल का जो पैसेंजर था वो तो मोतिहारी पे ही उतर गए थे, तो ये सीट भी एकदम खाली है। हमारे आगे वाली भी सीट एकदम वैकेंट पड़ी हुई है। अभी देखो रात का हो रहा है 8:09 और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है बाघा रेलवे स्टेशन। और क्या मस्त यहाँ वेदर है, हल्का हल्का देखो यहाँ बारिश हो रही है। हल्की बारिश के साथ अभी हम लोग पहुंचे हैं बाघा रेलवे स्टेशन। पूरी ट्रेन बाहर से मस्त भींगी हुई है। प्लेटफॉर्म देख लो एकदम बढ़िया भींगा हुआ है। यहाँ पर पहुँचने का वैसे अपनी ट्रेन का टाइम था रात के 8:13 पे, और अभी हम लोग पहुँच गए हैं लगभग यहाँ पर 5 मिनट बिफोर। और 2 मिनट का स्टॉप है, तो 8:15 पे अपनी ट्रेन यहाँ से निकलती है बाघा रेलवे स्टेशन। अलग ही छोटा सा रेलवे स्टेशन बनाया हुआ है, ये देखो। बाकी यहाँ पर बढ़िया अभी बारिश हो रही है। और जैसे कि हम शाम को बोल ही रहे थे, वेदर एकदम चेंज हो गया है, क्लाउडी हो गया है। यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है, काफ़ी ठंडक हो गई है, बढ़िया लग रहा है यार। लेकिन अब यही है कि शाम का समय है, ऑटोमेटिक डोर से अपनी ट्रेन में अंधेरा हो गया है, तो कुछ दिखा नहीं सकते। नहीं तो ये रूट बारिश में आपको दिखाने में और मज़ा आता। खैर ये रूट हमने आपको दिखाई था, बहुत ज़्यादा हरियाली है इधर, ऑटोमेटिक अभी मतलब काफ़ी हरियाली है इस रूट में। हमें लग रहा है काफ़ी टाइम से थोड़ा बहुत पानी गिर रहा है, इसलिए सूखा हुआ नहीं है एकदम ये रूट। मॉनसून भी इस साल उम्मीद है जल्दी आ जाएगा, तो जल्दी मॉनसून जर्नीज़ भी शुरू होंगी। बैक टू बैक इस बार सोची हुई हैं कुछ शानदार जर्नीज़ इस बार आपके साथ शेयर की जाएंगी, और बैक टू बैक वीडियोज़ के साथ तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। देखो अभी तक सिग्नल नहीं हुआ है, और काफ़ी पैसेंजर्स ने यहाँ भी डीबोर्ड किया है अपनी ट्रेन को, अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस को। और अलग ही लग रहा है ये रेलवे स्टेशन बरसात में, आप देखो। पहली बार ये स्टेशन हमने देखा, बाघा रेलवे स्टेशन। बाघा से अपनी ट्रेन निकल रही है। इससे पहले तो कभी भी कवर नहीं किया ये रेलवे स्टेशन, और आज किया है पहली बार, वो भी अंधेरे में एकदम बरसात के मौसम में। बगल से किसी ट्रेन की क्रॉसिंग भी हो रही है। यहाँ पर तगड़ा क्राउड है भाई गाड़ी में। ये थी अपनी अमृतसर दरभंगा जन नायक एक्सप्रेस। बाकी चलो अभी ट्रेन निकलने के बाद टाइम देखो आप, तो 8:21 हो रहा है, और अपना ये आ गया डिनर। चलो अभी डिनर में एक तो पनीर की सब्जी है, दाल है, चावल है, आलू है सूखे, और ये अपना पराठा, अचार, सॉल्ट, और ये दही दिया हुआ है, ये सुधा का, क्योंकि आपको पता है इधर बिहार साइड सुधा ब्रांड ज़्यादा चलता है, तो सुधा का दही है। साथ में ये वाइप्स वगैरह भी दिए हुए हैं, वेट वाइप्स।
तो ये सारी चीज़ें हैं। शुरुआत करते हैं रिव्यू की सूखे आलू से। अच्छा, एक चीज़ है अच्छी है कि मुजफ्फरपुर से खाना बोर्ड हुआ तो उसके बाद बढ़िया गर्मा गरम करके एकदम दिया हुआ है। बढ़िया सूखे आलू की टेस्ट तो बढ़िया है। दाल फ्राई टेस्ट करते हैं। दाल का स्वाद भी काफ़ी बढ़िया है, एकदम फ्रेश दाल। देखते हैं पनीर की सब्जी। भाई जैसा खाना दिख रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही स्वाद है, ज़बरदस्त। पनीर एकदम फ्रेश है, दाल का स्वाद भी काफ़ी बढ़िया है, एकदम फ्रेश, और ज़्यादा मिर्च मसाला भी नहीं है किसी भी चीज़ में, तेल भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो काफ़ी बढ़िया हमको लगा ये टेस्ट इस खाने का। चलो फटाफट फिनिश करते हैं। और सबसे अच्छी बात हम फिर से कहेंगे, गर्मा गर्म खाना सर्व किया गया है। बाहर एकदम ठंडा, बारिश हो रही है, एसी भी चल रहा है इधर, और ऐसे में गर्म खाना मज़ा आ जाता है। अभी डिनर कर ही रहे थे और यहाँ पर हमने दही टेस्ट किया। दही का टेस्ट मतलब यार एकदम फ्रेश है, और ये नॉर्मल दही नहीं है, ये है मिष्टी दही। हमने ध्यान ही नहीं दिया, देखो इस पर लिखा हुआ है मिष्टी दही, ये सुधा का है और मस्त है भाई, बहुत टेस्टी है ये वाला। आप कभी बाहर से भी लोगे ना तो मस्त मिलने वाला है ये वाला दही, आप ट्राई कर सकते हो। मज़ा आ गया, मतलब खाना उसके बाद में मीठा दही, मस्त चीज़ है भाई, ये मस्त कॉम्बिनेशन है। बाकी अभी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस ये रुकी हुई है वाल्मीकि नगर रोड रेलवे स्टेशन पे। यहाँ तो ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, बट लाइन नहीं होगी क्लियर, सिग्नल नहीं होगा, इस वजह से भी ट्रेन रुकी हुई है थोड़ा सा यहाँ पे। और इस स्टेशन पे कोई पैसेंजर, कोई कुछ नहीं दिख रहा, एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है, बहुत शांत स्टेशन, छोटा सा स्टेशन ही है। ज़्यादातर ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट रहता भी नहीं होगा यहाँ पर। और जैसे कि हमने बताया था ये रूट 110 वाला है, तो अभी भी देखो इस रूट में भी, इस सेक्शन में भी लगातार 110 के आसपास की ही स्पीड अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस मेंटेन किए हुए है। इसी वजह से थोड़ी सी एवरेज स्पीड भी कम रहती है और टाइम भी, स्लैक टाइम भी दिया हुआ है अभी देखो। लेकिन ये है कि चलो 110 दिया है तो 110 तो मेंटेन करके चलती है गाड़ी अच्छी प्रायोरिटी के साथ में। और कोई छोटा सा रेलवे स्टेशन आ रहा है, इसको स्किप भी मारने वाले हैं हम लोग। तीन 345 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 8 मिनट पहले पहुंच चुके हैं अभी हम लोग कप्तानगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी तक हम लोग बिहार में चल रहे थे, अभी ट्रेन अपनी एंटर हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, आता है अंडर वाराणसी रेलवे डिवीजन। और ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी लाइन अगर मिलती है। एक तो अपनी आती है गोरखपुर के लिए, इस पर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक लाइन आ रही है नरकटियागंज से, इससे हम लोग आ रहे हैं, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है सिवान के लिए। बाकी अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है इस रेलवे स्टेशन पे। टाइमिंग की बात करें तो रात में 9:38 का अराइवल है, 9:40 का डिपार्चर, 2 मिनट का स्टॉप है मात्र। अभी 8 मिनट बिफोर है, तो 10 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। कप्तानगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। और यहाँ अभी देखो बारिश हो चुकी है, आगे देखो पानी वगैरह पड़ा हुआ है। वैसे ज़्यादा कोई पैसेंजर तो बोर्ड करते नहीं है, मतलब इस ट्रेन के जो मेन पैसेंजर है ज़्यादा से ज़्यादा मुजफ्फरपुर तक आते हैं, उसके बाद पैसेंजर्स यहाँ पर उतरना शुरू कर देते हैं। अभी देखो अंदर की साइड अपना कोच देख लो, पूरा ऑलमोस्ट यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है कोच, पैसेंजर है ही नहीं ज़्यादा। ये देखो सारी सीट्स अंदर की खाली पड़ी हुई हैं, तो पूरी ट्रेन ऑलमोस्ट रास्ते में ही खाली होती चली जाती है, उसके बाद दोबारा बोर्ड ही नहीं करता। अब यहाँ से समझ लो अब अगला हॉल्ट ही अपनी डेस्टिनेशन है, तो ऐसे ही खाली जाने वाली है पूरी गाड़ी। तो अभी आ चुके हैं इस वंदे भारत एक्सप्रेस के वॉशरूम में। तो यहाँ पर मिरर ठीक ठाक ही साफ़ है, जैसा वंदे भारत में एक्सपेक्ट करते हैं जितनी सफाई उतना साफ़ नहीं है, बस ठीक ठाक है। मतलब थोड़ा बहुत गंदा इधर दिख रहा है, हैंड वॉश पानी अवेलेबल है, ओवरऑल साफ़ सफाई तो मेंटेन्ड है। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा गंदा वॉशरूम देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ कुछ ऐसे जाहिल पैसेंजर होते हैं, आप लोगों को पता है, फ्लश ही नहीं करते। अब उसमें कोई क्या ही कर लेगा, जो भी लोग ऐसे हो भाई साहब, एक बटन ऐसे दबाना होता है बस फ्लश का। आजकल तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, फ्लश तो कर दिया करो यार। चलो अभी इस वंदे भारत एक्सप्रेस का हम आपको फेयर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र से गोरखपुर आप ट्रैवल करते हो तो एसी चेयर कार जिसमें हम आज ट्रैवल कर रहे हैं, इसका फेयर है 1245 रुपये। और एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार में आप जाते हो तो 2200 रुपये इसका फेयर पड़ता है। इसमें आपका केटरिंग चार्ज भी इंक्लूड है, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं, मतलब सारी सुविधाएं आपको इसी फेयर में मिलने वाली है इस वंदे भारत एक्सप्रेस में।
अभी देखो शो हो रहा है अगला स्टेशन गोरखपुर, और गोरखपुर पहुंचने से पहले ये देख लो पूरा कोच खाली पड़ा हुआ है, 1-2 पैसेंजर्स हैं बस। ऑलमोस्ट क्या पूरा ही गाड़ी खाली है यहाँ पर। बाहर से हमने दिखाई था, यहाँ भी देख लो कोई पैसेंजर कुछ नहीं है, 1-2 ही है मुश्किल से हमें मिला के। सो अपने एकदम निर्धारित समय रात के राइट देख लो 10:30 एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंच चुकी है आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी ट्रेन की डेस्टिनेशन गोरखपुर जंक्शन। नॉर्मली ये ट्रेन आपको 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी, 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही आती है और ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा इस ट्रेन के साथ। हाँ, एवरेज स्पीड इसकी थोड़ी सी कम है क्योंकि जो रूट है ना वहाँ पर मैक्सिमम स्पीड 110 kmph की ही रहती है, इसलिए उतना ज़्यादा स्पीड मेंटेन नहीं कर सकती ट्रेन। अब चक्कर ये है ना कि इस रूट पे कोई ऐसी प्रीमियम ट्रेन थी भी नहीं, तो वंदे भारत एक्सप्रेस के आने के बाद यहाँ के लोगों को भी एक प्रीमियम ट्रेन की सुविधा मिल गई, तो ये फ़ायदा हुआ है इस रूट में। और बाकी पटना और गोरखपुर के बीच तो आपको वैसे और गाड़ियाँ भी मिलेंगी, उनमें से एक ये वंदे भारत एक्सप्रेस है। जर्नी एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी बढ़िया रहा, एक नया रूट भी एक्सप्लोर करने का मौका मिला, खाना पीना काफ़ी बढ़िया था इस ट्रेन का। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी का और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।